तो फैल्कन एंड विंटर सोल्जर में अब तक पहला हमने एपिसोड नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सेम गोज़ विद एपिसोड नंबर 2 और अब हम करने वाले एपिसोड नंबर 3। अच्छे से समझ आ गया एपिसोड नंबर 1 और 2, तो लेट्स रोल विद द इंट्रो। तो कैप्टन अमेरिका पहुंच जाते हैं म्यूनिख जर्मनी और यहाँ पे पूछते हैं इस आदमी से, और ये वही आदमी है जिसने पनाह दी थी जीआरसी फ्लैश मैसर के लोगों को, और ये इनके मुंह पे थूक देता है। ये साले जब जाहिर जोक सपाट है इसे धो देता है, जो इंडिकेट करता है कि हाँ जैसे ही इज़ नॉट लाइक आवर कैप्टन अमेरिका। दूसरी तरफ फैल्कन और विंटर सोल्जर जाते हैं ज़ीमो से मिलने। एज फैल्कन को तो प्लान ही कभी पसंद था नहीं, बट विंटर सोल्जर की रिक्वेस्ट पे मिलने देते हैं लोग। लेकिन एक बार ध्यान रखना, विंटर सोल्जर की कोड्स डिज़ाइन इसी ज़ीमो ने किए थे पहले, और यही कंट्रोल करता था इसे, और इसके हाथों जितने भी बुरे काम इसने हाइड्रा के अंदर किए हैं सब का जिम्मेदार यही व्यक्ति है जो यहाँ सामने बैठा हुआ है। विंटर सोल्जर के मुताबिक ये आदमी बहुत असूलों का पक्का है, और इसके अलावा कोई और सुपर सोल्जर सीरम यूज़ करेगा तो ये उसे छोड़ेगा नहीं, तो ये इसे हायर कर लेता है। और ये बहुत ही चालाकी से दो आदमी को लड़ा भिड़ा कर वहाँ पहुँच जाता है। जितना देर में फैल्कन और विंटर सोल्जर बात ही कर रहे होते हैं, इतने देर में ये सातिर दिमाग अपना यूज़ करके वहाँ से निकल भी जाता है। ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे झगड़ा हो रहा है फैल्कन और विंटर सोल्जर के बीच। सैम शुरुआत में नाराज़ होता है और इसे डांटता भी और मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन फिर जब विंटर सोल्जर समझाता है कि देख भाई इसे पता है हाइड्रा के अंडरग्राउंड लोकेशन के बारे में, हम तो फिर घूम ही हो जाएंगे, तो लोग साथ चलते हैं। और फिर इसका शर्त होता है कि भाई आराम से रहने का, अपन लोग गैंग मेंबर के साथ रहेगा तभी अपन काम करेगा। तो ये लोग मान जाते हैं और आखिरकार ये लोग साथ में काम करने चले जाते हैं। तो ज़ीमो इन्हें अपने प्राइवेट जेट में लेके जाते हैं। डू यू बिलीव, प्राइवेट जेट में, वो भी एक कैदी। सबके सब चोर हैं साले। लेकिन ये बता देता है कि एक खानदानी रहीश है और इस पे इतने पैसे हैं कि एक पूरी कंट्री खरीद सकता है। यहीं सीन शिफ्ट होता है जीआरसी के पास, जहाँ पे बहुत सारे बीमार लोग हैं और जीआरसी ऐसी जैसे कि रिफ्यूजी को मदद करता है वैसे मदद कर रहा है। और यहाँ दिखती है हमें कार्ली, जो इसकी शायद माँ के साथ बैठी होती है, और पता चलता है कि ये मर रही हैं तो उन्हें सांत्वना देने आती है। और यहाँ सीन शिफ्ट होता है मद्रिपुर सॉरी। यहाँ पे लोग चल रहे होते हैं, इन्हें ये फेक आइडेंटिटी देता है, बोलता है फैल्कन को कि तुम वो स्माइलिंग टाइगर के किरदार निभाओगे, और बोलता है विंटर सोल्जर को कि तुम जैसे थे भैया वैसे एक किरदार निभाओ मेरी बातें सुनने का, क्योंकि मैंने बताया था ना कोड इसी के पास था। और एक बात ज़रूर नोट करना, अगर थोड़ी सी भी एक्टिंग में कमी लगी यहाँ पे, ये पूरे छटे हुए बदमाश का इलाका है, इन्हें ख़त्म कर दिया जाएगा। और यहाँ पे स्माइलिंग टाइगर की एक्टिंग करने के चक्कर में इसको स्माइलिंग टाइगर का फेवरेट ड्रिंक पीना पड़ता है, जो कि सांप की लहंडी है। लोड़े लग गए। फिर ये यहाँ पे लड़ाई करने को बोलता है विंटर सोल्जर को, और फिर लड़ाई चालू, और एक दूसरे को धो देते हैं। और फिर जैसा कि प्लान्ड किया था हमारे ज़ीमो जी ने, इनकी मीटिंग हो जाती है यहाँ के बार के मालिक से बस ये इतना पूछता है कि तुम मुझे अगर सुपर सोल्जर सीरम के बारे में बता दोगी तो मैं तुम्हें गिफ्ट दे दूंगा अपने इस विंटर सोल्जर को, जो कि आज भी कोड पे चलता है और तुम्हारे इशारे पे चलेगा। हाँ बेशक ये सब सारा गेम था, लेकिन फैल्कन जी की बहन का कॉल आ जाता है और फिर पोल खुल जाती है, और फिर झगड़ा पिटाई शिटाई, और फिर इनके ऊपर एक केक की बाउंटी लग जाती है, और फिर ये वहाँ से भागते हैं। वो कहते हैं ना, किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुमसे मिलाने में लग जाती है। तो वही फैल्कन जी की दोस्त, जो फैल्कन जी ने जिनको सिविल वॉर में अबैंडन कर दिया था, वो मिल जाती है। और फिर ये इन्हें समझाते हैं कि हमारे ऊपर एक केक की बाउंटी लगी है भैया, यहाँ के सारे सुपारी वाले भीड़ू लोग अपने को मारने के पीछे भाग रहे हैं। तब ये इन्हें उठा के अपने साथ ले जाती है और बोलती है मेरा यहाँ पे घर है जो सेफ़ है, जो अच्छे लोगों के इलाके में है, और यहाँ पे तुम कुछ दिनों तक सेफ़ रहोगे। और ये इन्हें कल लेके जाएगी मिलाने उस आदमी से जो कि सुपर सोल्जर सीरम बनाता है। तो ये लोग उस जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे दीदी ने बताया था कि सीरम बनाने वाला मिलेगा। तो इन्हें वहाँ पे मिलता है एल्फ्रेड,
जो कि पहले हाइड्रा के लिए सुपर हीरो सीरम बनाया करता था, पर अब पावर ब्रोकर के लिए बना रहा है। तो ये लोग इनसे पूछते हैं कि क्यों बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, कहाँ बना रहे हो। तो ये बताता है कि मैंने बनाया था पावर ब्रोकर के लिए टोटल 20 सीरम, जिसमें से 20 कार्ली लेंथर जो लड़की थी आंटी, याद करो भैया, अरे यार पहले के एपिसोड देखो यार तुम, उसने चुरा लिए। तो फिर ये लोग यहाँ से बातचीत करते हैं, तब तक वहाँ पे बहुत सारे बाउंटी हंटर, सुपारी के पंटर लोग पहुँच जाते हैं, क्योंकि भाई पैसा अब $1 कौन छोड़ना चाहता है। तो वही फिर ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं और बस हमारा चूल मचा हुआ आदमी मिस्टर जीमो इसे बुम बुम करके उड़ा देता है। नाउ सीन चेंजेस टू द रेफ्यूजी कैंप। इन्हें पता चलता है कि जीआरसी के साथ है कार्ला और ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। तभी बकी को दिखता है वकांडा की निशानी और फिर इसे मिलती है वकांडा की वही लेडीज जिसने इसे ठीक किया था और बोलती है चाचा गलत हो रहा है। बस दोस्तों एपिसोड 3 यहीं तक था, अब आगे देखते हैं। तो अब एपिसोड 4 स्टार्ट होता है। अभी तक हमने देख लिया था कि वो वकांडियन आती है और वो बात कर रही होती है बकी से। शुरुआत में वो सीन दिखाया जाता है जब ये वकांडियन बकी की मदद करती है रोबोट से इंसान बनने में। तो फिर ये पूछती है कि अरे बबुआ हमारी इसका नमक खा के हम इससे गद्दारी। तो ये बताता है इसे फ्लैग स्मैशर्स के बारे में। तो ये बोलती है 8 घंटा है बस तुम्हारे पास, 8 घंटा। तो ये लोग जीआरसी के रेफ्यूजी कैंप पहुंच जाते हैं। रीसेट स्टोर रिबिल्ड, वाह बेटा वाह, चलो ठीक है। तो ये वहाँ पे कोशिश करते हैं पता लगाने के बारे में कि भाई कार्ली इधर है जिसने पूरे आतंक फैला रखा है, लेकिन मिलती नहीं है। पर यहाँ पर भाई हमारे जीमो जी खेल जाते हैं और एक लड़की से बात करके, छोटी बच्ची से बात करके वहाँ का जगह का नाम पूछ लेते हैं कि जहाँ पर फ्यूनरल होने वाला है कार्ली की माँ का, कि पहले देखा था तुमने वो मरी थी, तो उसका फ्यूनरल तो होगा ना। यहाँ पर कार्ली सुपर हीरो सीरम लेकर बैठी हुई है और ये सोच रही है कि क्या मैं और सुपर हीरो बना के सही काम तो नहीं कर रही हूँ। तो ये लौंडा बोलता है कि किसी भी चीज़ को करने में अगर डर लगे तो सोचो कि वो अच्छा काम है। और फिर ना जाने कैसे कैप्टन अमेरिका वहाँ पहुँच जाता है और ये तो अपने साथ मुसीबत का टॉप अप लेके चलता है। तो बता रहा हूँ मैं, इसके चक्कर में सारे प्लान की माँ बहन खो जाएगी। स्पॉइलर अलर्ट। तो ये लोग कार्ली को ढूंढते ढूंढते होने वाली जगह पे जाते हैं और फैल्कन ये डिसाइड करता है कि वो अंदर अकेले जाएगा क्योंकि इसके पास काउंसलिंग एक्सपीरियंस है। फिर यहाँ पे फैल्कन कार्ली को बहुत अच्छे से समझाने वाला होता है और समझा ही रहा होता है, लेकिन फिर दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका को भाई बेचैनी होती है अंदर जाने की कि इतना लेट क्यों हो रहा है, लेकिन तब भी विंटर सोल्जर उसे रोके रहता है और कार्ली जस्ट मानने ही वाली होती है, मतलब बात मान ही रही होती है। तब भी कैप्टन अमेरिका के जो नया नवेला गधे के अंदर चुल मच जाती है और अंदर घुस जाता है। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं ये। फिर हमारा विलन, जिसके लिए हमारे मन के अंदर थोड़ी हीरो की भी फीलिंग आ रही है, वो कार्ली को खोज के उसको गोली मार देता है और अपने वादों का पक्का उसको उठाता है सीरम को और एक एक करके सबको फोड़ देता है। तभी हमारा कैप्टन अमेरिका नया नवेला आकर मार देता है जीमो को और उसे दिखता है एक सीरम जो कि सामने रखा होता है। ये उसे उठाता है और पॉकेट में रख लेता है। लापरवाही जरा बढ़ती ही चली जा रही है। वहीं कार्ली दिमाग लगाती है और फैल्कन की बहन को कॉल करके फैल्कन के साथ मीटिंग रखवा लेती है। तब तक वकांडा वाले पहुंच जाते हैं वहां पे और वकांडा वाले के साथ लड़ाई चालू। वहीं इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर जीमो वहाँ से छुट्टा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ नया नवेला कैप्टन अमेरिका और बैटल स्टार एक और मिशन के ऊपर निकल जाते हैं और इसी लड़ाई के दौरान बैटल स्टार की जान चली जाती है। यहाँ पर फिर नए लेवल कैप्टन अमेरिका के पेशेंस को जज हो जाता है कि पुराने कैप्टन अमेरिका वाले ऐसे है नहीं है। ये आ जाता है पूरे गुस्से में और दौड़ के जाता है और उस आदमी को पकड़ता है जो कि उसने भाई को मारा भी नहीं था। और बस यहीं तक थी एपिसोड 4 की कहानी। अब एपिसोड 5 की ओर बढ़ते हैं। एपिसोड 3 और एपिसोड 4 हमने देख लिया है और अब आगे हमें देखना है कि अब क्या होता है कैप्टन अमेरिका के साथ। तो कैप्टन अमेरिका वहाँ से बेचैन होकर एक आदमी को मारने के बाद भागते भागते यहाँ पर आ जाता है और उसके बाद इसे प्रायश्चित होता है कि इसने क्या कर दिया और थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है ये अपने दोस्त बैटल स्टार की मौत के बाद। ये सीन देख के हमको लगता है कि शायद इसने सुपर हीरो सीरम जो था ब्लू कलर के वो पी लिया। अब यहाँ आ जाता है फैल्कन
और बोलता है कि तुम इस शील्ड के लायक नहीं हो, अपना शील्ड मुझे दे दो। फिर ये बोलता है मेरे रास्ते से हट जाओ। इसके ऊपर सीरम पक्का सर चढ़ के बोल रहा है यार, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। फिर क्या, लड़ाई, दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है, डिशुम डशाम। शुरुआत में तो लगता है कि ये जीत रहा है, लेकिन फिर ये भी कोई कम नहीं, ये भी अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं शील्ड को वापस लेने में, और आखिरकार इन्हें शील्ड मिल ही जाती है और ये जॉन वॉकर उर्फ नया नवेला कैप्टन अमेरिका को धो डालते हैं। वहीं दूसरी सीन में जॉन वॉकर उर्फ कैप्टन अमेरिका से कैप्टन अमेरिका का किताब छीन लिया जाता है और उसको बोला जाता है कि भैया आपको हम ऑफिसर समझ के रिटायर कर रहे हैं आपसे, और नहीं तो हम आपको भगा भी सकते थे यार, लेकिन ये गुस्सा हो जाता है। फिर ये बताते हैं कि देखिए भैया, अब आपके पास कोई सरकारी रिक्वायरमेंट नहीं मिलेगी, आपको कोई सुविधा सब बंद। और फिर ये जब बाहर बैठा होता है, एक अननोन लेडी आती है और उससे पहले बुलझाने लगती है और कहती है कि तुमने बिल्कुल सही किया सुपर सोल्जर सीरम लेके, और मुझे पता नहीं इसे कैसे पता है, शायद आगे पता चलेगा। मुझे थोड़ा शक हो रहा है कि शायद ये एंटी पार्टी से, इतना बता सकता हूँ और कुछ नहीं। फिर ये अपना कार्ड देती है और चली जाती है और बोलता ही है कि शील्ड के असली हकदार तुम हो। आई डोंट थिंक सो मैडम। दूसरी तरफ कार्ली जी जंग का ऐलान कर देती है, यह देखते हुए कि उनका एक आदमी मर गया है और उथल पुथल करके चल जा चुका है कैप्टन अमेरिका। मैंने कहा था वो मुसीबत का टॉप अप लेके चलता है साला। और अपने देश के अंदर दिखते हैं हमें ज़ीमो जी, जो अपनी एक पुरानी मूर्ति देख रहे होते हैं। तभी आता है विंटर सोल्जर और बोलता है कि अपन तेरे को उड़ा डालेगा, लेकिन फिर ये बोलता है कि मैं तुम्हारे उसका हकदार हूँ और धीरे धीरे ये मुझे हीरो टाइप का लगने लग रहा है, और तुम ये नोटिस ज़रूर करना, ये आगे एवेंजर्स की सीरीज़ में ना एज ए हीरो बन के आएगा। तो ये अपनी गलती स्वीकार कर लेता है ज़ीमो विंटर सोल्जर से, और विंटर सोल्जर इसे वकांडन की आदमी के साथ पकड़वा देते हैं। और बदले में विंटर सोल्जर जी जो है हमारे बकी जी वकांडन वालों से कहते हैं कि प्लीज़ मुझे एक फ़ेवर दे दो, और फेवर में कुछ मांगते हैं, शायद आगे पता चलेगा क्या मांगते हैं। स्पॉइलर अलर्ट। वहीं फैल्कन जी अपने घर पहुंच जाते हैं और अपने परिवार के साथ बैठे होते हैं। तभी इन्हें पता चलता है कि इनकी बहन जो कोट बेचने वाली होती है वो दरअसल बिक नहीं पाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। तो ये पूछता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो ये बताती है कि तुम कल बहुत उदास थे। देखो एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये उदास क्यों था। ये जो हमारे शुरुआत में जो आइजिया था ना, उनसे बात करने गया था और दरअसल उसमें डिस्टर्ब हो गया था। वो इम्पोर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने दिखाया नहीं है, बट वो बात बस इतनी हुई थी, ये कैप्टन अमेरिका शील्ड देने गया था उन्हें, लेकिन वहाँ पे शील्ड उसने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि उसके साथ बहुत बुरा हुआ। और आइजिया ये मानता है कि ब्लैक पीपल जो अमेरिका के हैं उनको कभी कैप्टन अमेरिका बनने नहीं दिया जाएगा, और इसी चीज़ को लेके ये डिस्टर्ब होता है। वाइट ब्लैक का केस तो अमेरिका में चल ही रहा है, और यहाँ पे मूवी जो है के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने इस मूवी को बहुत अच्छे से ध्यान में रख के बनाया है, सोशल मैसेज के साथ। फैल्कन जो है वो बोट को ठीक करने का डिसीजन ले लेता है, तो विंटर सोल्जर उसकी मदद करने आता है और उसे वकांडियन का गिफ्ट देता है। ये ज़रूर मस्त गिफ्ट होगा। और वहीं हमें दिखती है उसकी बहन, और जो विंटर सोल्जर है ना वो उसकी बहन पे लाइन मारता है। वहीं दूसरी तरफ जॉन वॉकर अपने दोस्त के यहाँ बैटल स्टार के घर पे जाता है और उनके पेरेंट्स से माफ़ी मांगता है और उन्हें ये समझा रहा होता है कि वो कैसे मरा। और यहीं पे ना भाई जो ऑडियंस है, जिसको पहले यही दुश्मन लग रहा था, वो के दिल में इसके लिए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो जाता है कि भाई ये भी तो आदमी ही है ना, इसके साथ अब मतलब पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, मैं नहीं बता सकता, बट ऐसा हुआ। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखती हैं फैल्कन जी की दोस्त जो किसी को सुपारी दे रही होती हैं और धमकी भी देती है, नहीं करेगा तो मार डालूंगी। यहाँ पे हमें दिखते हैं बकी और फैल्कन, जिनकी दोस्ती बहुत ही गहरी हो चुकी है, और अब मुझे लग रहा है कि ये टीम ऐसे बन के आगे काम करेंगे। ये बोट रिपेयर एक साथ कर रहे होते हैं और कंप्लीट कर देते, तभी इसकी बहन आ जाती है और ये बॉय वाला सीन हो जाता है। फिर फैल्कन और विंटर सोल्जर गहरी गहरी बातें कर रहे होते हैं और इन बातों में ये डिसाइड करते हैं, फ्रिस्बी की तरह कैप्टन शील्ड के साथ खेल रहे होते हैं एग्जैक्टली, और ये बात करते हैं कि फैल्कन को विंटर ही कैप्टन अमेरिका बनना चाहिए अगला। और फिर क्या, फैल्कन जी तैयार होने लगते हैं कैप्टन अमेरिका बनने के लिए, और ये प्रैक्टिस चालू कर देते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, शील्ड के साथ प्रैक्टिस करते हैं और कलाबाजियाँ दिखाते हैं। शुरुआत में हारते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे वो शील्ड के साथ अटैचमेंट बना लेते हैं और सीख जाते हैं उसे कैसे यूज़ करना है। और ये सीन देख के भाई दिल में आग लग जाती है यार। यहीं पे कार्ली जी दूसरी तरफ प्लान करती हैं अटैक करने का और हाथ मिला लेती है विंटर सोल्जर के दुश्मन से, और साथ ही मिलती हैं
जीआरसी के इलेक्शन को स्टॉप करने का प्लान बनाने लगती हैं। जीआरसी मैंने बताया था ना, फ्लैग स्मैशर इसके अंदर काम करता था, बट अब उसके इलेक्शन होने वाले थे, तो बस अभी इस दुश्मन से हाथ मिला लेती है। इसका आदमी कहता है कि तुम अब लड़ोगी क्या, तो ये कहता है हाँ, और आसपास के लोगों को अपने ऐप के थ्रू जिन्होंने बताया था जोड़ लेती है। और यही चीज़ फैल्कन को पता चल जाती है अपने मिलिट्री दोस्त के द्वारा, और ये बोलता है कि अब मैं देख लूँगा इन लोगों को, और इसका एक नया रूप जो कि कैप्टन अमेरिका का रूप है वो देखने को मिलेगा हमें। और वहीं जहाँ पे मीटिंग का डिसाइड होने वाला था कि कब इलेक्शंस होंगे, कहाँ होंगे, और इलेक्शन जीआरसी का मेंबर कौन कैसे कैसे चुनेगा, तभी वहाँ पे कार्ली के लोग ये बोलते हैं, एक जहाँ एक, जो भी इनका डायलॉग है, बॉर्डर नो विद नो बॉर्डर्स। और वहीं हमें दिखता है कैप्टन अमेरिका का नया सूट, हमारे फैल्कन जी जो कैप्टन अमेरिका बनने वाले हैं। और अब ये मूवी यहीं पे ख़त्म कर देंगे। भाई कम से कम फैल्कन का सुपर ड्रेस तो दिखा देते यार हमें। चलो भाई, कम से कम एडिटिंग तो ख़त्म हुई। जब भाई देखो एपिसोड 3, 4 और 5 तीनों एक साथ करना एक बहुत बड़ा टास्क है यार। समझ आया हो तो कमेंट करो, और भाई सब्सक्राइब करो यार, सपोर्ट अस मैन, सपोर्ट अस। आप जो इस तरह से